हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कौन चैप्टर है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल चेंज क्या होता है। व्हाट आर केमिकल चेंज? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब दो से अधिक या एक सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, क्या बनाता है? कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसे कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज। व्हेन एवर केमिकल चेंज अकर्स देन वी से केमिकल रिएक्शन अकर्स। जहाँ कहीं भी जब कभी भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये है इस चैप्टर का नाम पहला। तो पहले देख लीजिए केमिकल रिएक्शन को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में ही कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन देते हैं तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से रब करेंगे ताकि उसके ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो वो रिमूव हो जाए। ठीक, अब उसको बर्न करेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से क्या होगा, आपको एक वाइट पाउडर सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? वाइट पाउडर फॉर्म होगा जो कि क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको जो मूल सब्सटेंस था मैग्नीशियम विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। और इसको पहचाना कैसे हमने कि इसमें चेंज इन स्टेट है। ओके, दूसरी एक्टिविटी टेक लेड नाइट्रेट। क्या करें, जैसे पहली वाली एक्टिविटी क्या था, हम लोगों ने ले लिया Mg प्लस O2, क्या बन जाएगा? MgO। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग 2Mg और 2O2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका, इसमें जो आपका ये सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ है क्या है? वाइट पाउडर। कैसा है? वाइट पाउडर। और ये है मैग्नीशियम रिबन था जिसको कि हम लोगों ने पहले अच्छे से सैंड पेपर से साफ कर लिया, उसको बंद किया। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन लेंगे? लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। वो क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिक्स कर दें तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? लेड आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PbI2 लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फॉर्म होगा। ये लेड नाइट्रेट बना, ये किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का। तो ये क्या हो गया? चेंज इन कलर। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बन के तैयार होते हैं और उसमें उनका कलर चेंज हो जाए तो क्या है? गिवन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब ऐसे ही अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स ले लें, क्या ले लें? जिंक, दानेदार जिंक होता है उसको कहते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। उस पर अगर आप डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराएं तो एक गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी? एक गैस निकलेगी बड़ी एफर्वेसेंस के साथ तेजी से, जिसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस। और अगर हम अपने टेस्ट ट्यूब को छू के देखेंगे, टच करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं आपको रिएक्शन में। जैसे क्या रिएक्शन? Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस है। क्या ये गैस है? तो गैस में हमेशा हम लोग ऊपर की ओर साइन बनाएंगे एरो का, ये उड़ रही है और साथ में क्या पड़ रही होगी? हीट। तो इसमें आपको एक नया कैरेक्टरिस्टिक दिखा, क्या? राइज इन टेम्परेचर, यानी जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी या बीकर होगा उसका क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे आपको चार कैरेक्टरिस्टिक्स देख रखी हैं। क्या दे रखी हैं? चार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? एक होती है आपकी चेंज इन स्टेट, दूसरी चेंज इन कलर, तीसरी इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है।
अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। हीट प्रोड्यूस हो या हीट इवॉल्व हो, दोनों ही क्या होती हैं आपकी चेंज इन टेम्परेचर में आएंगी। तो इस हो गई आपकी ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी तीनों ये एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी फार्मूले आपके सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके अगर आप फार्मूले लिख दें, इक्वेशन लिख दें और सिंबल लिख दें तो उसके फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मीथेन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन को अगर ऑक्सीजन में बंद किया जाए तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन। तो ये समझ आ रहा है इतना। तो इसको अगर हम लोग, ये वर्ड इक्वेशन होगी, क्या कहलाएगी ये, वर्ड इक्वेशन। अगर आप इसको सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मीथेन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है मीथेन का फार्मूला, CH4 प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2 प्लस वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ये सब चीजें अगर लिख दी हैं, प्लस हीट, हीट का कोई फार्मूला नहीं है तो ऐसे लिख देंगे हीट, हीट इवॉल्व होती है इसमें क्योंकि बर्निंग है। तो ये क्या है कि इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में अंडरगो होती है, जिनमें केमिकल चेंज रिएक्शन होती है, वो कहलाते हैं आपके रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट्स। क्या हो गए, ये हो गया रिएक्टेंट्स, ये हो गया प्रोडक्ट। अब एक चीज और है, जो केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे इनको बैलेंस करना पड़ता है। क्या होता है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपका मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए वी नीड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब इसमें बैलेंस क्या करना है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, तो बैलेंस नहीं है। H कितने, 4, यहाँ पे कितने लिखे हुए, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो पहले हमने क्या किया, H को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 H यहाँ पे है, तो बैलेंस करते समय एक देखते हैं कि जो फार्मूला लिखा हो, फार्मूले की हम लोग नीचे कोई चीज़ नहीं करेंगे, जो भी हमें चेंज करना है वो उसके कोफिशिएंट में कर देंगे। इसमें बगल में कोई नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, और उस प्रकार से सब बराबर हो जाए। फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है, वाटर का जो है वही रहेगा, इसमें कोई नहीं करना है हमें चेंज। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हमें 4 H करने तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, हो गए 4, 4 हो गए, 2 2 4। O कितने हो गए, अब ये 2 का मतलब इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी, तो O भी 2 हो गए और H भी आपके 4 हो गए। अब 2O ये कितने हो गए टोटल, 4 ऊपर, यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो 2 ही हो।
तो इनको 4 करने के लिए भी हमने इधर 2 लगा दिया, इसको 4 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसके बगल में कोफिशिएंट जो है उसको हम लोग 2 लिख देंगे, तो 2O2, तो CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई करना है। ओके, अब ये बैलेंसिंग पे 1-2 रिएक्शन और देख लेते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते समय आपको यही देखना है। तो देखिए, आप जैसे एक इक्वेशन और ले ली, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2, हाइड्रोजन का H2। इनको जब कंबाइन करते हैं दोनों गैसों को, तो आपको एक गैस बनके तैयार होती है जिसको बोलते हैं अमोनिया, NH3। अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए तो फार्मूले तो नहीं चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई 3H तो आ नहीं सकता किसी कीमत में, तो हम इनको 6 कर लेते हैं। H कैसे होगी 6, ये N बैलेंस हो गया, 2 थे, H कितने हो गए 6, पर यहाँ पे H कितने हैं 2। तो इनको 6 करने के लिए क्या करें हम लोग, 3H2 लिख दें, हो गया। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। एक ये बैलेंसिंग हो गई। अब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो तो क्या फॉर्म होगा आपका, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 H थे, यहाँ 2 Cl थे, पर यहाँ पे एक ही HCl लिखा हुआ है क्योंकि हमने बैलेंस तो की नहीं। तो बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 HCl हो जाए, 2 H 2 Cl कर लें। तो कहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ लगा सकते हैं, लगा दिए 2, हो गई बैलेंस, सिंपल सा है। तो ऐसे और इक्वेशन आप बैलेंस करिएगा। अब देखिए इसमें आगे है टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं कई टाइप्स की होती हैं, उसमें से जो मेन टाइप, पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है, कंबाइन होना। व्हेन 2 or more substances combine to form a single substance। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाए, कितने सब्सटेंस बनाए, सिर्फ ओनली वन सब्सटेंस फॉर्म करें, तो इस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance is known as combination reaction। तो इसमें जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बंद किया जाए, कार्बन को अगर बंद किया जाए तो क्या बनेगा, C+O2, क्या दे देगा, CO2। ठीक है, अब अगर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाई गैस पास की जाए तो क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ये सब क्या है, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन इन्हें कह सकते हैं। ऐसे ही आपकी N2 + 3H2 gives 2NH3, 2H2 + O2 gives 2H2O। ठीक है, ऐसे और भी कई रिएक्शन है, आप इसमें लिख सकते हैं। पहली क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। सेकंड टाइप जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर एक कंपाउंड या सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना लेता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ये 3 टाइप की होती हैं, यानी इसमें जो कॉज है हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी से या सनलाइट से, फोटो। तो इसमें 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। कितने टाइप की होती हैं,
3 टाइप की, बाय हीट या ऑन हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, और बाय लाइट, सनलाइट। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो सब क्या होंगे आपके एंडोथर्मिक होंगी। कैसे होंगी? इनमें हीट चाहिए होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉज कराने के लिए मुझे हीट चाहिए। जब डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, क्या बन जाएगा? CaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका? CaO प्लस CO2। पहले तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर लेड हाइड्रेट को हीट किया जाए, PbNO3 होल टाइस। ऑन हीटिंग क्या होगा? 2PbNO3 लेंगे, हीट करेंगे इसे तो आपका बन जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये गैस निकल रही, ब्राउन कलर की गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड बन जाएगा आपका। ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है। तो ये आपका समझाया कौन सी रिएक्शन है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन बाय हीट होगा तो उसे क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब इलेक्ट्रिसिटी से होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होगा? अगर आप वाटर को ले लें, क्या ले लें? 2H2O में अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि प्योर वाटर में आपका इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें 2 या 3 बूंद आप HCl की डाल देंगे, कोई भी एसिड की ऐड कर देंगे, फिर ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। और उस कंडीशन में इससे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो 2H2O की 2H2 प्लस O2 बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर सनलाइट के थ्रू होगी तो उसको क्या बोलते हैं? जब मतलब डिकम्पोजिशन आपका सनलाइट से हो, किससे हो? सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी से हो, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती है ये? तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो कहलाएंगी फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें कौन सी आती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें आपकी मेन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनको अगर धूप में रख दिया जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ट्वाइस AgCl प्लस सनलाइट, तो क्या बन जाएगा आपका? 2Ag प्लस Cl2। ग्रे कलर का आपका ये सिल्वर अलग हो जाएगा। ऐसे अगर सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाए तो क्या बन जाएगा आपका? 2Ag प्लस Br2। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड गैस निकल जाएगी, उसमें क्लोरीन गैस। और ये जो रिएक्शन होती है इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें आपको इसका यूज करना पड़ता था। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों में ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो होता है 3 तरीके से कॉज होता है। एक तो बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय सनलाइट। जब हीट के थ्रू होगा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब हीट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस, और जब सनलाइट के थ्रू होगा तो उसे बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, फोटोकेमिकल में ये है। इसके सबके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन होती है वो सब डिकम्पोजिशन होती है। ये सब क्या होती है आपकी? एंडोथर्मिक। अब डिकम्पोजिशन और जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पड़ी थी उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 2 और रिएक्शन होती हैं। हाँ तो देखिए जरा, ये 2 टाइप की रिएक्शनें और होती हैं बीच में,
जिन्हें क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एवॉल्व हो यानी जिसमें टेम्परेचर राइज हो जाए सब्सटेंस का, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब एक्सेस हीट प्रोड्यूस करें, उन्हें क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या हो ली जा रही हो एटमॉस्फेयर से या एक्सटर्नल किसी मेथड से आप दें, वो सब क्या कहलाती हैं एंडोथर्मिक। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में के लिए आपको ये एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। क्या है एक्टिविटी सीरीज, देख लीजिए। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो इसमें जो सब हैं आपके क्या है रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, इनकी रिएक्टिविटी जो है नीचे की ओर जो है इनकी वो कम होती जा रही है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है क्या पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका पोटेशियम है इनमें से अपने से नीचे वाले किसी भी सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। कैल्शियम अपने से नीचे वालों को कर सकता है, पर जो मैग्नीशियम है अपने से ऊपर वालों को नहीं, नीचे वालों को कर सकता है डिस्प्लेस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसको देखिए जैसे कैसे, अगर आपको एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे दिया जाए CuSO4 प्लस, इसमें अगर हम Cu में सिल्वर डाल दें Ag, तो क्या होगा, क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? भाई सिल्वर तो नीचे है और Cu ऊपर है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन Cu। सो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नो रिएक्शन। क्लियर। अब अगर इसमें CuSO4 में हम लोग क्या डाल दें, आयरन पुट कर दें, तो आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है इसको ये ग्रीन कलर में बदल देगा और आपका बन के तैयार हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu के जो पार्टिकल होंगे वो आपके आयरन नेल में अलग अलग दिखाई देंगे। पहले ही छोटी क्लास में आप कर चुकी हैं एक्टिविटी। ऐसा ही अगर आपका MgSO4 दिया गया है या एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें हम क्या डाल देते हैं, सोडियम डाल दिया, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस Al। Al जो है आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर बैलेंस करना है तो आपके 3SO4 है तो 3, तो इसके लगाने के लिए 3Na2SO4 करना पड़ेगा। अब 3Na2SO4 के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। 6 Na लेंगे तो 3Na2SO4 और आपका यहाँ पे 2 Al। ठीक, ये बैलेंसिंग भी हो गई। तो इसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, इसको याद कर लीजिए। कई मेथड दिए हुए हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, काका मगल जेनेफर एसनपब कुहागर आउपट। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिए।